हेलो बच्चों, विजन सक्सेस पाथ में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम बात करेंगे मोलैलिटी के ऊपर, किसके ऊपर? मोलैलिटी के ऊपर बात करेंगे, जो कि पेपर के लिए बहुत खास भी है। जिस तरह से मोलैलिटी खास है, नॉर्मेलिटी खास है, उसी तरह से ये भी क्या इंपॉर्टेंट है। तो मोलैलिटी जो होता है, बोर्ड्स में क्वेश्चंस के ऊपर न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, या फिर क्या कहेगा, व्हाट इज मोलैलिटी या डिफाइन मोलैलिटी, ये आ जाता है। तो हमें आना चाहिए, इसका फॉर्मूला पूछ लेता है, यूनिट पूछ लेता है, तो हमें क्या होना चाहिए, हमें इसको आना चाहिए। तो कहना क्या चाहता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोलैलिटी होता क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। कितने में? 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। 1 kg सॉल्वेंट में सॉल्यूट का जो नंबर ऑफ मोल्स होगा वो प्रेजेंट होगा, उसे क्या बोलते हैं? मोलैलिटी बोल देते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये याद रखना बहुत खास है, बोर्ड्स के लिए खास है। फिर भी एक बार रिपीट कर लेते हैं। तो कहना क्या चाहता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। क्या कहें, किसका? सॉल्यूट का मोल्स। मान लेते हैं सॉलिड का 2 मोल है, 3 मोल है, 5 मोल है। तो जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होगा उसको मिक्स करेंगे कितने में? 1 kg सॉल्वेंट में मिक्स किया जाएगा। मोलैरिटी में देख रहे थे तो 1 लीटर सॉल्यूशन बना रहा था, सॉल्वेंट था। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर केजी है। केजी किसका है? सॉल्वेंट का है। ठीक है, तो कहना क्या चाहता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ये हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं? मोलैलिटी बोला जाता है। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एम से रिप्रेजेंट किया जाएगा। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर मोलैलिटी का फॉर्मूला हमको पता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट। तो क्या हो जाएगा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट मास या मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा, या केजी हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद फिर कहता है कि मोल्स निकालते कैसे हैं। तो मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो हमें ये पता होना चाहिए कौन सा कंपाउंड दिया गया है और कितने ग्राम दिया गया है। क्या? कौन सा कंपाउंड दिया गया है और कितने ग्राम में दिया गया है। तो जितने ग्राम होगा उसको ऊपर रखेंगे, और जो कंपाउंड होगा उसका एटॉमिक मास ऐड करके उससे जब डिवाइड कर देते हैं ग्राम को, तो क्या मिलता है? मोल्स मिलता है। क्या मिलता है? नंबर ऑफ मोल्स मिलता है। तो नंबर ऑफ मोल्स मतलब मास ऑफ सॉल्यूट, किसमें? ग्राम में। और उसी सॉल्यूट का जो मोलर मास होगा, मान लेते हैं NaCl है, तो NaCl का जो एटॉमिक नंबर होगा Na और Cl का, दोनों को ऐड कर देंगे। उसके बाद ग्राम को डिवाइड कर देंगे उससे, तो क्या मिलेगा? नंबर ऑफ मोल्स मिलेगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट मिल जाता है। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या आता है? मोलैरिटी। तो हम अगर इन सबको एक साथ रख देते हैं तो क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्वेंट। किसका? मास ऑफ सॉल्वेंट किस में होगा? केजी में होगा। ये पूछा जाता है कि केजी किसका होता है? सॉल्यूशन का कि सॉल्वेंट का? सॉल्वेंट का होता है। ठीक है, ये याद रखिए, बहुत खास है। ऐसा नहीं है कि खास नहीं, ये पिलर है, केमिस्ट्री का पिलर है, ये याद रखिए। अगर पिलर ही नहीं मजबूत है तो क्या होगा? छत नहीं रुकने वाली। उसी तरह से अगर हमारी ये नॉलेज नहीं है तो क्या होगा? पेपर में हम बैठेंगे और क्या करेंगे? सोचेंगे काश पढ़ा होता। तो काश पढ़ा होने से अच्छा है कि आज ही पढ़ लेते हैं, तो काश पढ़ा होता ये शब्द आएगा ही नहीं। ठीक है, तो हम क्वेश्चन से इसके ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? 2.5 ग्राम इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH होता है। क्या होता है? CH3COOH होता है। ठीक है, अब यहाँ पर कहता है कि इसको हम कहाँ, 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। ठीक है, और बेंजीन का अगर फॉर्मूला देख लेते हैं तो बेंजीन का फॉर्मूला सबको पता है, बहुत आसान है। C6 होता है, H6 होता है। क्या होता है? C6 होता है, H क्या होगा? 6 होगा। तो कहता है 75 ग्राम बेंजीन जो है उसमें मिलाया जा रहा है। ठीक है, किसको? सॉल्यूट को, मतलब इथेनोइक एसिड को। तो ये पूछना चाह रहा है कि अच्छा अगर हम मिला देते हैं तो ये बताइए क्या मोलैलिटी क्या होगी? अगर दोनों को मिक्स कर दिया जाए तो बताइए मोलैलिटी क्या होगी। तो उसको हम क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। पहले ये पता होना चाहिए क्या क्या दिया गया है, फिर ये पता होना चाहिए क्या पूछ रहा है, क्या कह रहा है फाइंड करने को। ठीक है, तो ये हमको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम गिवन कर लेते हैं तो गिवन में हमें देख रहे हैं 2.5 ग्राम इथेनोइक। मतलब इथेनोइक जो है, इथेनोइक जिसका फॉर्मूला होता है CH3COH, ये हमको किस में दिया है? इन ग्राम में दिया है। मतलब W दे दिया हमको, कितना दिया है? 2.5 ग्राम। फिर कहता है, क्या कह रहा है? किसने मिलाया गया है? 75 ग्राम ऑफ बेंजीन, मतलब सॉल्वेंट। फिर उसके बाद अगर देखते हैं
तो अब ये देखते हैं बेंजीन कितना है। तो जो बेंजीन है ये क्या है, सॉल्वेंट है। तो ये जो सॉल्वेंट है कितना है, 75 क्या है, ग्राम है। लेकिन ये किस में होना चाहिए, केजी में होना चाहिए। तो केजी में बदलने के लिए क्या करेंगे, केजी में बदलने के लिए क्या करेंगे, 10⁻³ से इंटू कर देंगे। 10⁻³ से क्या कर दिया जाएगा, इंटू कर दिया जाएगा। अब देखते हैं क्या क्या है, कहना क्या चाह रहा है कि भैया मोलैलिटी निकाल दो। अब किसका मोलैलिटी निकालना है, इथेनोइक एसिड का सॉल्यूशन में। तो हमें फॉर्मूला तो हमको पता ही है, एक और चीज नहीं पता है, क्या है, मोलर मास। ये हमको पता चल गया, ये पता है, ठीक है। ये नहीं पता, ये पता है। तो मोलर मास किसका निकालेंगे, जिसका पूछेगा निकालने को उसका निकाला जाएगा। तो यहाँ किसका पूछ रहा है, इथेनोइक एसिड का। तो मोलर मास, मोलर मास, मोलर मास ऑफ ऑफ किसका पूछा है, किसका पूछा है, CH3COOH का। तो हमको पता है कितना होता है, 60 होता है। कितना होता है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, कार्बन का 12 होगा। एक हाइड्रोजन के एक होता है, 3 होता है, एक कार्बन का 12, 2 ऑक्सीजन है, मतलब 32 हो जाएगा। H एक है, सबको जब ऐड कर देंगे एटॉमिक नंबर को, एटॉमिक वेट को, तो क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्लियर हो गया। अब मोलैलिटी निकाल लेते हैं। तो मोलैलिटी का जो फॉर्मूला है क्या होगा, क्या होता है, हमारे पास रखा हुआ है मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट किसमें, इन ग्राम में, किसमें, ग्राम में, अपॉन क्या होता है, मोलर मास। किसका मोलर मास, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, जिसका ग्राम दिया उसी का सॉल्यूट का मास मोलर मास होगा। इनटू क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, इन केजी। तो देख लेते हैं, रखते हैं जल्दी जल्दी। तो मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम में कहाँ है, ये देखिए, इसको मिलाया जा रहा है, किसमें मिला रहे हैं, इसमें मिला रहे हैं, इसको किसमें मिला रहे हैं, इसमें। तो ये क्या है, इथेनोइक एसिड है, जिसको ग्राम दिया है 2.5 ग्राम दिया है। ठीक है, अपॉन रख देते हैं। फिर आता है मोलर मास, मोलर मास हमने कितना निकाला है, इसका कितना निकाला है, CH3COH का 60 निकाला है, 60 रख देते हैं। फिर आता है मोलर, फिर आता है मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो केजी में देखिए हमने चेंज कर दिया था ग्राम में, कर दिया किसमें, केजी में। तो केजी में इंटू का चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 75 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। अब देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ से अगर एक पॉइंट हटा देते हैं तो यहाँ एक जीरो लग जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो क्या लगेगा, एक जीरो लग जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस पावर को ऊपर भेज देते हैं। तो 25 इंटू फिर क्या हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, और क्या होगा, ये पावर अगर ऊपर भेज देते हैं तो 10⁻³ हो जाएगी। नीचे क्या बचेगा, 600 और 75 बचेगा। अब हमको पता है कोई कट जाएगा, कौन सा कटेगा, ये 25 बन जाए, 25, 25 3 कितना होता है, 75। अब इसको पावर से हम क्या कर देते हैं, सिंपल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 1 इंटू 10, कितने जीरो, कितनी पावर है, 3 है, मतलब कितने जीरो लगेंगे, 3 लगेंगे। और नीचे क्या बचा, 600 बचा, और क्या बचा, 3। 2 जीरो से 2 जीरो हट गया कि नहीं हट गया, हट गया। ठीक है, अगर हट गया तो क्या बचा, 10/18 बचा। अब 10 का अपॉन अगर 18 को हम डिवाइड कर दें, 10/18 को, तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, या और डिवाइड कर सकते हैं, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18। ठीक है, अगर डिवाइड किया जा सकता है तो क्या आएगा, 5/9। अब 5/9 को डिवाइड कर देते हैं, 0 पॉइंट लगाया, कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, 45 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 45। मतलब ये आएगा नंबर बार बार रिपीट जो होगा, 0 पॉइंट कितना आएगा, 5 आएगा। तो जो मोलैरिटी आ रहा है वो कितना आ रहा है, 0.55 आ रहा है। कितना आ रहा है, 0.55 आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत खास है। ठीक है, एक चीज नहीं बताया है, यूनिट क्या होती है। तो इसकी जो यूनिट होती है मोल पर केजी होती है, क्या होती है, मोल पर केजी होती है बच्चों। ठीक है, याद रखना क्या होगा, मोल पर केजी होगा, मोल पर केजी होता है। ठीक है, तो वहां पर भी हम क्या लिख देंगे, 0.55 मोल पर केजी लिख देंगे। ठीक है, तो मोलैरिटी जो आई हुई है, मोलैरिटी इसका जो आया हुआ है, एम जो आया हुआ है, 0.55 मोल पर केजी आया, मोल पर केजी।
तो ये क्या हो गया, ये फॉर्मूला होगा आंसर हो गया, जो क्वेश्चन पूछा था उसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से क्या करते हैं, क्वेश्चंस को फाइंड किया जाता है। क्या करते हैं, इस तरह से क्वेश्चंस को फाइंड किया जाता है। ठीक है, होप है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं जो कि बोर्ड्स में आने वाले हैं उन पर हम लगातार वीडियो क्या करें, बना सकें और आपका क्या कर सकें, मनोरंजन कर सकें। एक तरह से एंटरटेनमेंट ही कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अगर हम किसी भी चीज़ को एंटरटेनमेंट के बेस पर अगर पढ़ते हैं तो जल्दी समझ में आता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसी तरह से आगे चल करके सीखते हैं। तो वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे क्या हो, आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आपकी तैयारी क्या हो, बेहतर से बेहतर होती रहे।